नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है यार्न काउंट। यार्न काउंट को हम ना के एक थियोरिटिकल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बहुत डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है केयूर, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपके मेरे नए वीडियो की अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यार्न काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है वीविंग के। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो यानी कि आप वीविंग में फैब्रिक वेट आप जो निकालना चाहते हो तो फैब्रिक का जो वेट हम लोग निकालते हैं वो 100% बेस करता है यार्न काउंट के लॉजिक के ऊपर। तो यार्न काउंट को मैं आपको बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो यार्न काउंट एक ऐसा नंबर है जिससे हमको यान की मोटाई का पता चलता है। तो यान काउंट के नंबर के ऊपर से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये यान फाइनर है कि कोर्सर है, यानी कि यान पतला है कि मोटा है। ओके, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये यान काउंट वो नंबर है जो हमको पर्टिकुलर लेंथ के अंदर उसका वेट देता है या तो पर्टिकुलर वेट के अंदर उसकी लेंथ देता है। तो यह है उसकी टेक्निकल टर्म्स और इसके ऊपर से ही या तो आप उसका वेट का बेस पकड़ लो या तो आप उसका लेंथ का बेस पकड़ लो। तो ये दो बेस के ऊपर से ही यार्न काउंट हम दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो वो दो सिस्टम है, एक सिस्टम उसमें है डायरेक्ट सिस्टम। ओके, जो डायरेक्ट सिस्टम टोटली लेंथ बेस ऊपर है, यानी उसमें लेंथ फिक्स रहेगी यान की और उसका हम वेट मेज़र करेंगे और जो वेट आएगा वो उसका यान काउंट हो जाएगा। यानी कि आप एज एन एग्जांपल दो यान हम पकड़ लेते हैं और उसकी लेंथ फिक्स कर देते हैं। ओके, 1000 मीटर उसकी लेंथ हमने फिक्स कर दी। ओके, तो 1000 मीटर यान की लेंथ के ऊपर हम लोग पतले यान का भी वेट निकालेंगे और मोटे यान का भी वेट निकालेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली पतले यान का वेट कम ही आएगा और मोटे यान का वेट ज़्यादा ही आएगा। ओके, तो जो वेट पतले यान का और मोटे यान का आया वो दोनों का यान काउंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो यान की कोर्सनेस बढ़ती जाती है, यानी यान की मोटाई भी बढ़ती जाती है। अभी उससे टोटल रिवर्स है दूसरा सिस्टम जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम बेस्ड है वेट के ऊपर, तो इसमें वेट फिक्स रहता है और हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। ओके, एज एन एग्जांपल हम लोग अभी यहाँ पे वेट फिक्स कर देंगे 500 ग्राम। ओके, और पतले यान की लेंथ निकालेंगे। ओके, एंड मोटे यान की भी लेंथ निकालेंगे। तो ये जो लेंथ का जो नंबर आया वो इनडायरेक्ट सिस्टम में यान का काउंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 500 ग्राम के लिए पतले यान की जो लेंथ आएगी वो ज़्यादा ही आएगी और मोटे यान की जो लेंथ है वो कम ही आएगी। तो इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो यान की फाइननेस बढ़ती जाती है, यानी यान पतला होता जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स यान काउंट की सिस्टम्स। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन सी सिस्टम आती है और इनडायरेक्ट सिस्टम में हम लोग कौन कौन सी सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो आइए चलो देखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हमने समझ लिया कि यान काउंट के अंदर एक तो डायरेक्ट सिस्टम होती है और इनडायरेक्ट सिस्टम होती है। तो देखते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यान की सिस्टम्स आती है। ओके, तो ये आप जो स्क्रीन पे टेबल आप अभी देख रहे हो तो उसमें जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है वो सब आती है डायरेक्ट यान काउंटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो आप उसमें देखोगे तो उसमें टैक्स सिस्टम है, डेनियर सिस्टम है। जो डेनियर सिस्टम हम लोग बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं एफडीवाई यान या तो टेक्सुराइज यान के लिए, और बहुत सारी दूसरी भी आप लोग देख सकते हो नंबरिंग सिस्टम है। आप इसमें एक चीज़ मार्क कीजिए फ्रेंड्स कि इसमें जो ये जो नंबरिंग सिस्टम है सब यान की सिस्टम की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ फिक्स की गई हुई है। वो पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर वेट निकाला जाता है यान का और जो वेट आता है वो उसका यान काउंट बन जाता है। जैसे हम लोग डेनियर ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो उसमें समझते हैं कि उसमें देखिए आप उसके 9000 मीटर की लेंथ दी हुई है। ओके, तो 9000 मीटर के ऊपर हर एक यान का वेट किया जाता है और उसका जो नंबर आता है तो वो उसका डेनियर सिस्टम के अंदर उसका यान काउंट हो जाएगा। तो वैसे ही सेम एज इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम की भी पूरी बहुत सारी सिस्टम्स हैं, उसका भी आप टेबल में देख सकते हो। तो उसमें जो फर्स्ट सिस्टम है इंग्लिश कॉटन काउंट सिस्टम, वो हम लोग स्पन यान, ब्लेंड यान, कॉटन यान के लिए बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम लोग जो पॉलिस्टर स्पन यान यूज़ करते हैं वो यही यान काउंट सिस्टम में
उसकी नंबरिंग की गई होती है। तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें 840 यार्ड्स दिया हुआ है और 1 पाउंड दिया है। मतलब आपका जो भी काउंट होगा, एज एन एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, आपके पास स्पन यान है 30 काउंट का, ओके। तो उसको 30 काउंट को आप अगर 840 यार्ड से मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो लेंथ आएगा, वो लेंथ के यान को आप अगर वेट निकालोगे तो उसका 1 पाउंड आएगा। यानी यहाँ पे जो वेट है थर्ड कॉलम में, वो 1 पाउंड वेट फिक्स है, और उसके ऊपर से उसके अंदर जो लेंथ आती है वो मेज़र होती है और उस पे से उसका काउंट निकाला जाता है। तो इसमें भी बाकी बहुत सारी सिस्टम्स हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन सी जो हम लोग यान काउंट की सिस्टम आती है वो हमने टेबल में देख ली। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपको दो सिस्टम में आपको यान काउंट दिया हो सकता है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एक यान सिस्टम को दूसरी यान सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो वो कन्वर्जन कैसे होता है हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी हम लोग ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन से यान सिस्टम आती है वो हमने देख ली है। अगर हमको दो यान सिस्टम के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग वो निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग एग्जांपल लेंगे डेनियर का, ओके। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेनियर इज इक्वल टू क्या होता है कि 9000 मीटर का जो भी वेट आता है ग्राम के अंदर वो डेनियर काउंट हो जाता है। और दूसरी सिस्टम लेंगे कॉटन काउंट सिस्टम, ओके। तो उसके अंदर आप जो यान काउंट है उसको 840 यार्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वेट हमेशा 1 पाउंड आता है, ओके। तो ये दोनों के बीच का हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी दोनों के जो यूनिट्स है वेट और लेंथ के वो अलग अलग है। तो हम लोग जो पाउंड और यार्ड है उसको हम लोग मीटर और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर और 1 पाउंड इज इक्वल टू हो जाता है 453.592 ग्राम्स, ओके। तो हम लोग इंग्लिश कॉटन काउंट को मीटर और ग्राम के अंदर कैसे लिख पाएंगे, तो वो हो जाएगा 453.592 ग्राम्स इज इक्वल टू कॉटन काउंट जो हमको दिया रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 840 और उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड करेंगे 0.9144 मीटर से, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एनी मल्टीप्लाइड बाई 840 मल्टीप्लाइड बाई 0.9144 मीटर, ये यान की लेंथ है मीटर के अंदर। तो उसका वेट हमारे पास है 453.592 ग्राम्स, ओके। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी लेंथ का 453 ग्राम्स वेट आता है, ओके। तो इसके ऊपर से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर यान का वेट इतना आएगा 453.592 डिवाइडेड बाई एनी इंटू 840 मल्टीप्लाइड बाई 0.9144। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जस्ट एक मैथमेटिकल रूल के हिसाब से जो राइट साइड लेफ्ट साइड से हम लोग पूरा राइट साइड में ले जाएंगे डिनोमीटर में, तो ये अपना हमको मिल जाएगा 1 मीटर यान का वेट। लेकिन हमको जो चाहिए वो 9000 मीटर यान का वेट चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिस्टम हमारा टोटली डेनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9000 मीटर के लिए जो डेनियर का जो काउंट आता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू 9000 मल्टीप्लाइड बाई 453.592 टोटल डिवाइडेड बाई एनी जो आपका कॉटन काउंट है मल्टीप्लाइड बाई 840 मल्टीप्लाइड बाई 0.9144। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा डेनियर इंटू डेनियर काउंट मल्टीप्लाइड बाई कॉटन काउंट इज इक्वल टू 5314.87, यानी अप्रोक्सीमेटली हम उसको 5315 लिखेंगे। तो ये आपका डेनियर और कॉटन काउंट के बीच का एक रिलेशन आ गया। तो इसके ऊपर से आप डेनियर काउंट को कॉटन काउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कॉटन काउंट को डेनियर काउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये डेनियर और इंग्लिश कॉटन काउंट के बीच का एक रिलेशन हमने निकाला है। वैसे ही सेम ऐसे ही आप लोग हर एक जो यान काउंट सिस्टम है उसके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो और उसमें एक काउंट से दूसरे काउंट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो इसके लिए हर एक बार ऐसे कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है जिसके अंदर से आप लोग कोई भी यान सिस्टम का दूसरे यान सिस्टम के साथ का रिलेशन आप इजीली निकाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वो टेबल कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलो देखते हैं वो यान कन्वर्जन टेबल कौन सा है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो आ रहा है वो हर एक कोई भी ये टेबल का यूज़ करके आप कोई भी यान सिस्टम को दूसरी यान सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जो अभी टॉप में जो ऑरेंज कलर में आपको जो कॉलम दिख रही है वो सब यान काउंट सिस्टम है जिसका काउंट आपको मालूम है। और जो लेफ़्ट साइड में आपको ब्लू कलर में
जो यान काउंट सिस्टम दिख रहे हैं जिसमें आप वो यान काउंट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो एज एन एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया कि आपके पास कोई स्पन यान है और स्पन यान का आप फाइंड करना चाहते हो डेनियर के अंदर। तो क्या करोगे आप, ये जो कॉटन काउंट है वो आपको मालूम है, ओके, और यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो डेनियर काउंट में। तो आप दोनों को मिलाइए, वो जहाँ पे आएगा वो आपको वो दोनों काउंट के सिस्टम का आपको रिलेशन देगा, जिससे आप स्पन काउंट को डेनियर काउंट के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। नमस्ते फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो, सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।